नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको मनोहारी यक्षिणी की साधना देने जा रहा हूँ। जितना हो सके उतना अपने गुरु की आज्ञा लेकर और गुरु के सानिध्य में ये साधना करें, क्योंकि ये यक्षिणी साधना है दोस्तों। और यक्षिणी साधना अधिकतर गुरु के सानिध्य में रह के ही करना उचित रहता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको साधना करने की विधि विधान और सिद्धि के बारे में बता देता हूँ। ये साधना दोस्तों शनिवार की रात को 12 बजे स्वाति नक्षत्र में होती है और शनिवार के दिन आरंभ की जाती है। स्वाति नक्षत्र शनिवार और टाइम रात के 12 बजे। ठीक है दोस्तों, साधना को प्रारंभ करने के यानी कि आप शनिवार को शाम को साधना करने बैठ रहे हो, उससे पहले आपके अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर छोटे बच्चों को भोजन करवाना है। सुबह में अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर भोजन में मिष्ठान और दही का भोजन कराना है। दही और कुछ मिठाई वगैरह आप बांट देना। ठीक है दोस्तों, यथाशक्ति उनको दान देकर वरदान मांगना है। आप 10 रुपए दो, 11 दो, 21 दो, 51 दो, जो भी आपकी इच्छा अनुसार आपकी जितनी सामर्थ्य हो उतना उन बच्चों से वरदान मांगना है, आशीर्वाद लेना है कि मैं जो भी साधना कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले, ऐसा मुझे वरदान दो, ऐसा आशीर्वाद लेना है छोटे बच्चों से। ठीक है दोस्तों, आशीर्वाद लेने से क्या होगा दोस्तों, साधना में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, निर्विघ्न साधना समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर आपको शाम को निर्जन वन में जाना है। वट वृक्ष की जड़, जहाँ पर वट वृक्ष दिखे वहां की जड़ में काल भैरव की मूर्ति स्थापित करना है। ठीक है, उसको स्नान करावे, फिर धूप दीप देकर उसकी यथावत पूजन करें। नित्य प्रति 1000 बार आपको मंत्र जाप शुरू करना है। जाप शुरू करने से पहले सुरक्षा घेरा शरीर बंधन अवश्य कर लें, क्योंकि ये यक्षिणी की साधना है और जिसकी आप साधना कर रहे हो उसके आने से पहले बहुत सारे ऐसे जो ऊपरी शक्तियां होती है वो साधना में बाधा डालने के लिए आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जरूर ध्यान रखें। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर दे देता हूँ, मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर दोस्तों काले धागे की डोर लेनी है, उसमें आपको रुद्राक्ष के दाने डालकर माला अपने हाथों से ही बनानी है। ठीक है दोस्तों, एकाग्रचित होकर बिल्कुल इधर उधर मन को ना भटकाए, जो आप काम कर रहे हो उसी में अपने मन को स्थिर रखें। फिर आपको आटे का पुतला बनाना है और जैसे साधना समाप्त करें सबको इकट्ठा बनाकर अपने मकान के पीछे गाड़ दें। ठीक है दोस्तों, अब यक्षिणी का आगमन मैं आपको बता देता हूँ। जिस समय यक्षिणी आती है फूलों की सुगंध साथ लाती है। इसके आगे आगे अनेक प्रकार के पशु, शेर, चित्ते इत्यादि अपना स्वरूप बदलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और ना भयभीत होना है। किसी किसी पशु पर दैत्य सवार होता दिखाई देगा, फिर चंद्रमुखी शंखनी हाथों में पुष्पों की माला लिए हुए यक्षिणी आपके समक्ष आती है। ठीक है, सफेद वर्ण की 14 वर्षीय कन्या के अनुसार 4 शंखनियों के कंधे पर सिंहासन पर बैठी हुई दर्शन देती है आपको। ठीक है, गले में फूलों का हार होगा, हाथों में कमल के फूल धारण किए हुए होते हैं, माथे पर सिंदूर का टीका लगा होता है, सिर के बाल खुले पीछे लटके रहते हैं। यदि ये प्रश्न हो जाए तो अपना परिचय 3 प्रकार से देती है: आर्थिक, धन, जन और मानस, और विमुख होकर सब कुटुंब का नाश कर देती है। जो मैं दोनों चीज बता देता हूँ, इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। ठीक है, इससे प्राप्त किया हुआ धन आप अच्छे कामों में लगाना, इतना दान पुण्य हो सके आप करते रहना। मदिरा, पान, शराब, जुआ, सिगरेट आदि में इसका नष्ट ना करें, वरना ये पूरे कुटुंब का और आपके पुत्र का सर्वनाश करने में समर्थ होती है, वो कर देती है। ठीक है दोस्तों, भाव चिंत शांति करती है, किसी बात की इच्छा प्रकट नहीं होने देती, जिस कार्य की आवश्यकता हो तत्क्षण कर लाती है, साधक को किसी प्रकार का भय क्लेश नहीं होने देती। इसकी साधना में भय नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मनोहारी यक्षिणी की साधना है। अगली साधना आपको कौन सी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो साधना जल्दी से जल्दी ला कर दूं। ठीक है दोस्तों, डरना बिल्कुल नहीं है, गुरु के सानिध्य में होकर ये साधना करनी है।